नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। ईवीएस हम स्टेट से रिलेटेड कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोर्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा भाई। अच्छा टॉपिक है, देखिए यहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें अच्छी करवाऊंगा जो आपको पहले आती भी होंगी। काफ़ी मैं कम लिखवाऊंगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए पोषण पोषण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए क्या है, सहायक होते हैं या हेल्प करते हैं या सहायता करते हैं, उनको हम पोषण तत्व बोलते हैं। तो सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, आप सभी को भी पता होगा, पूर्ण भोजी। मैंने क्या बताया? पूर्ण भोजी। भाई पूर्ण भोजी क्या होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं पूर्ण भोजी के बारे में बताऊं, जो पूर्णतः भोजन पर क्या है, आश्रित होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत लिख रखा पूर्ण भोजी, जो पूरी तरीके से भोजन पर आश्रित होते हैं। या फिर ये बोल सकता हूं कि आदमी के अंदर ही या मनुष्य के अंतर्गत ही क्या है, होलोजिक न्यूट्रिशन होता है। वे क्या कहलाते हैं भाई? होलोजिक या पूर्ण भोजी कहलाते हैं। क्लियर? समझ गए मैंने क्या बोला? जो पूर्णतः भोजन पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, या फिर होते हैं। या फिर ये भी बोल सकता हूं कि आदमी के अंदर क्या पाया जाता है, होलोजिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बात करते हैं अमेंड। देखिए भाई, चलने से पहले एक चीज़ बता देते हैं, आप ईवीएस के नोट्स ले सकते हैं हमसे। एक तो फ्री वाले, फ्री में आपको कई पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एक पेड वाले भाई 100 रुपये में आप ले सकते हैं, 58 पेज आपको मिलेंगे करने को। और भाई व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप हमारे को। ये व्हाट्सअप नंबर मैंने क्या है, नीचे लिख दिया है, 80 599 82 754 हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं परपोषी के बारे में। और परपोषी क्या होते हैं उसको भी देखिए। सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं परपोषी। ठीक है, परपोषी। अब बात करें परपोषी। परपोषी क्या होते हैं आप सभी को पता है, जो अपना भोजन जंतु या फिर पौधों के उत्कों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। मैंने क्या बोला? जो अपना भोजन भाई पौधे हो गए, पौधों व जंतुओं के उत्कों से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, परपोषी। अब बात आती है, परपोषी ना दो प्रकार से बांटा गया है, या फिर ये बोल सकता हूं परपोषी को अलग अलग बोलते हैं। देखिए, एक होता है आंतरिक परपोषी। आंतरिक परपोषी कई बार यहां से आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, आंतरिक परपोषी क्या होते हैं? देखिए, जो आपने कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट देगा, आंतरिक परपोषी कौन सा है या बाह्य परपोषी कौन सा है, आपसे डायरेक्ट पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसे कि कीड़े हो गए, ठीक है। और भाई मैं बताऊं, गोलकृमि, कई बार यहां से ये देता है, आपको पूछता है गोलकृमि क्या है। ठीक है, तो आंतरिक जो परपोषी है गोलकृमि, जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, ये जरूर याद रखना। या फिर फीताकृमि। फीताकृमि भी किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है, आंतरिक परपोषी के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप क्या है, याद रख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कई बार आपको फीताकृमि दे देगा, गोलकृमि दे देगा, ये काफी बार पूछता है। नंबर 2 करते हैं बाह्य परपोषी। बाह्य परपोषी, अब पूछा जाएगा आपसे बाह्य परपोषी क्या होता है। देखिए, बाह्य परपोषी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मच्छर हो गए, ठीक है, या फिर जोंक हो गई, ठीक है भाई, या फिर पिस्सू हो गए, ठीक है भाई, या फिर जू हो गई। ये सभी क्या है,
बाह्य प्रपोषी होते हैं। तो मैंने दोनों बताए, प्रपोषी बताया एक तो जो अपना भोजन पौधों व जंतुओं के ऊतकों से प्राप्त करते हैं वो प्रपोषी कहलाते हैं। दो प्रकार के, इंटरनल और क्या है आउटर या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं, कीड़े हो गए, गोलकृमि हो गए, फीताकृमि हो गए। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, मच्छर, जोंक, पिस्सू, जू, ये सभी क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। समझ गए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैंने यहाँ पर बोला आपको, उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने आपको, मैंने पीछे जोंक का जिक्र किया था, तो जोंक के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए भाई, जोंक क्या होती है आप सभी को पता होगा, जोंक के बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए जोंक क्या होती है, जब कभी भी जो जोंक है, मान लीजिए मनुष्य को किसी भी स्थान पर कट करेगी ना, तो मनुष्य को दर्द महसूस नहीं होगा। जोंक के काटने से क्या है, मनुष्य को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर वो कट करती है या फिर लड़ती है या फिर काटती है, उस स्थान को क्या कर देती है, वह सुन्न कर देती है। उस स्थान को क्या कर देती है, सुन्न कर देती है। और वह स्थान को सुन्न क्यों कर देती है, क्योंकि ना वहाँ पर वह क्या है, हिपेरिन छोड़ती है। क्या छोड़ती है, हिपेरिन छोड़ती है। और हिपेरिन की वजह से क्या है, मनुष्य को उसके काटने के बाद क्या है, दर्द महसूस नहीं होता। या फिर काटने के बाद नहीं, काटते समय क्या है, दर्द महसूस नहीं होता। तो कई बार आपसे पेपर में यहाँ से पूछेगा क्या, कि जब जो कट करती है या काटती है तो उस समय मनुष्य को दर्द नहीं होता, किस कारण नहीं होता, तो क्या है, वह इपेरिक नामक क्या है, छोड़ती है। तो मैं लिख सकता हूं, जोंक जिस स्थान पर काटती है वह उस स्थान को क्या कर देती है, उस स्थान को सुन्न कर देती है, सुन्न कर देती है। ठीक है, और वहां पर इपेरिन छोड़ती है। कई बार आपसे पेपर में पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है, इपेरिन, और वहां पर इपेरिन छोड़ती है, जिससे क्या है, उस समय काटते समय दर्द का पता नहीं लगता या दर्द नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इपेरिन नामक पदार्थ का क्या है, यह छोड़ती है, इसी कारण से क्या है, उसको पता नहीं चलता। क्लियर, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या है, यहां से आप जान सकते हैं। तो देखिए भाई, एक कई बार अक्सर आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप सभी को भी पता होगा कि भाई अमरबेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना हम अमरबेल से रिलेटेड भी पढ़ लें। तो चलिए एक बार अमरबेल से भी बता देते हैं। अमरबेल, तो सबसे पहली बात तो अमरबेल है क्या, यही पूछा जाता है। देखिए अमरबेल क्या है, एक पादप प्रपोषी है। क्या है, पादप प्रपोषी। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, अमरबेल भी क्या है, एक पादप प्रपोषी है। ठीक है, अब ये पाई कहाँ पर जाती है या किस प्रकार की होती है। देखिए जो अमरबेल होती है ना, जो वर्ष, जो पेड़ का जो तना हो गया या शाखाएं होगी ना, उनके वहां पर क्या है, लिपटी हुई मिलेगी आपको रस्सी नुमा में, आपको ना रेशे की तरह या रस्सी नुमा में पीले रंग की। आप कभी भी देखना, आप कहीं पर जा रहे होगे ना, जो पेड़ हो गया उनका जो तने का हिस्सा हो गया या फिर जो टहनियाँ हो गई, मतलब जो शाखाएं होगी, वहां पर ना एक पीले पीले कलर की क्या है, रस्सी नुमा के संरचना के टाइप में क्या है, उस पर फैली मिलेगी। तो वही क्या है, जो संरचना होती है हल्के पीले रंग की जो रस्सी नुमा, वो क्या होती है, वो ही अमरबेल होती है भाई, उसी को हम अमरबेल बोलते हैं। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है, वृक्ष के तने या फिर शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना ही क्या है, अमरबेल होती है। राइटिंग पर मत जाना, फोन में लिख रहा हूं, ठीक है, तो फोन में भाई ऐसे ही आती है। तो ये होती है। कई बार आपसे पूछेगा क्या अमरबेल, देखिए
क्या अमरबेल अपना खाना कहाँ से प्राप्त करती है, या कहाँ से अमरबेल क्या है अपना खाना बनाती है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जो अमरबेल होती है ना, वह अपना खाना कहाँ से प्राप्त करती है? जिस पेड़ पर वह लिपटी हुई है या जिस पेड़ पर है, उसी से क्या है अपना खाना जो है अवशोषित करती है। ठीक है, उसी से क्या है बनाती है। तो ये बोल सकता हूँ जो अमरबेल है ना, यह अपना भोजन क्या है स्वयं नहीं बनाती है, या स्वयं नहीं बना पाती है। क्यों? क्योंकि इस देखिए, इसके अंतर्गत ना पर्णहरिम क्या है नहीं पाया जाता है, इसलिए यह खाना अपना स्वयं नहीं बनाती है। ये भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं लिख सकता हूँ, कई बार पेपर में आपसे पूछेगा इसको, कई बार पेपर में ये पूछेगा क्या अमरबेल अपना खाना स्वयं बनाती है? नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, जिससे जिसके कारण यह अपना भोजन या फिर यह पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर। फिर यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो कहाँ से लेता है? जिस पेड़ पर मैंने बताया, जिस पेड़ पर यह लिपटी होती है, उसी से क्या है अपना भोजन क्या है अवशोषित करती है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। और अमरबेल क्या बताया मैंने? अमरबेल एक पादप परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, या फिर पादप परपोषी है, या फिर क्या है पादप परजीवी का क्या है उदाहरण है। क्लियर भाई? तो इसके बारे में भी आप सभी को पता चल गया होगा। क्लियर, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं मर्तोपजीवी। कई बार आपको यहां से पता होगा, जीवी। अब ये क्या होते हैं? इसके नाम से ही क्लियर है, जो मरे हुए होते हैं ना, उन पर निर्भर होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वे उनको क्या है मर्तोपजीवी कहते हैं। बोल सकता हूं डेड मैटर। ठीक है, जो मरी हुई होते हैं उन पर, या जो जो आपको हम ये बोल सकते हैं जिनको हम जो कि मरा हुआ हो गया उनको खाते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? निर्भर रहते हैं, उनको मर्तोपजीवी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँ, बैक्टीरिया हो गए, या फिर आपको कई बार आपसे कवक कवक भी पूछ लेगा ये क्या है। क्लियर भाई? और बैक्टीरिया और जो कवक है ना, इनके अंतर्गत क्या है पाचन तंत्र नहीं होता है। ये क्या है, वे अपने अंदर से क्या है जूस निकालते हैं और उस तरल पदार्थ को क्या है वापिस ले लेते हैं। तो वे किसके अंतर्गत आते हैं? मर्तोपरजीवी के अंतर्गत आते हैं। और मैं और बताना चाहूँ तो जो बैक्टीरिया और कवक हो गए, ये क्या है एक डिकम्पोजर भी इसको कहते हैं, या फिर विघटक भी इनको बोला जाता है। तो कई बार आपसे पूछेगा बैक्टीरिया और कवक को क्या कहा जाता है? भाई विघटक भी कहते हैं या डिकम्पोजर भी बोला जाता है। डिकम्पोजर या फिर विघटक भी इनको बोला जाता है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? और मैंने ये बताया कि इनके अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता? पाचन तंत्र नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता। ठीक है, और ये क्या करते हैं, या फिर इन ये क्या करते हैं अपने अंदर से ही क्या करेंगे जूस प्रकार का निकालते हैं और उसी तरल पदार्थ को क्या है वापिस लेते हैं। ठीक है, खुद निकालेंगे, खुद ग्रहण कर लेंगे। समझ गए? तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे अच्छा है, सहजीवी और सहजीवी के बारे में आपसे कई बार पूछेगा। देखिए नेक्स्ट, सहजीवी, यहाँ से ना कई बार क्वेश्चन आता है। सहजीवी कौन कौन से? देखिए आप सभी से पूछा गया होगा सहजीवी कौन कौन है। उदाहरण से रूप से लाइकेन हो गया, या जो फलीदार जो पौधे हो गए वे, यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइकेन और फलीदार पौधे, ये क्या है सहजीवी। देखिए
फलीदार पौधे से क्या समझते हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें क्या है वीडियो लंबी बनेगी। देखिए फलीदार पौधे से आप क्या समझते हैं। देखिए वो फलीदार पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में क्या है, गांठ होती है। सबसे पहली बात तो जो इनकी जड़ होंगी ना उनमें क्या है, गांठ पाई जाएंगी आपको, ठीक है। और जो क्या करती हैं, जो नाइट्रोजन को किस में बदल देती हैं, नाइट्रेट के अंतर्गत क्या है, परिवर्तित कर देती हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगी, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंतर्गत, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या कर देंगी, परिवर्तित कर देंगी। जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूँ, चना हो गया, मटर हो गई, दालें हो गई, ये किसके अंतर्गत आती हैं, फलीदार पौधों के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा और सुन भी रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा कि दालों में ना प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वे फलीदार पौधे हैं, इसलिए दालों के अंतर्गत क्या है, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। समझ गए। तो दालों के अंतर्गत आपने सुना होगा ना कि भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो क्यों मिलती है, क्योंकि वो फलीदार पौधों में है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंतर्गत प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करता हूँ लाइकेन की। कई बार आपसे लाइकेन के बारे में पूछता है। लाइकेन क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो कवक और शैवाल होते हैं उनको हम क्या है, लाइकेन कहते हैं। फंगी प्लस एल्गी जो बोला जाता है, प्लस एल्गी, ठीक है। कवक और शैवाल, इसको बोलते हैं हम शैवाल, इसको शैवाल और काई भी बोल देते हैं कई बार, काई, ठीक है। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ना क्वेश्चन अक्सर मिलता है। ये होते क्या है, ये ना हमको दीवारों पर मिलते हैं। कभी भी आप ना दीवार पर देखना, वहाँ पर मिलेंगे। ये हमको कहाँ पर मिलते हैं, ये हमको दीवारों पर मिलते हैं। ये हमको कहाँ पर मिलते हैं, दीवारों पर मिलते हैं। आगे इसके बारे में पूरा बताऊंगा। देखिए कवक, कवक क्या होते हैं, फंगी जिसको बोलते हैं। देखिए कवक, देखिए कवक, सबसे पहली बात हो, जो कवक होते हैं ना अपना खाना क्या है, खुद बनाते हैं। और जो कुछ पोषण तत्व हो गए जैसे शैवाल हो गए, उनको भी क्या है, देती हैं। कहने का मतलब क्या है, कवक जो हैं ये अपना खाना खुद बनाएंगे और ये ना अपना खाना दूसरे को भी देते हैं। जैसे किसको देते हैं, शैवाल, शैवाल को भी क्या है, ये अपना खाना दे देते हैं। उससे क्या होगा कि जो शैवाल है उसके बाद क्या करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण का क्या है, कार्य करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और जो शैवाल हैं हमेशा कहाँ पर रहेंगे, पानी के ऊपर क्या है, आपको शैवाल हमेशा पाया जाएगा। तो मैंने दो चीज़ें बताई, क्या बताई, एक शैवाल के बारे में भी बताया अभी तक और एक कवक के बारे में बताया। शैवाल के बारे में क्या बताया मैंने ना, सॉरी, कवक के बारे में मैंने क्या बताया कि यह अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं। यह अपना खाना बनाती हैं या भोजन स्वयं बनाती हैं और दूसरे को भी देती हैं। और यह अपने पोषक तत्वों दूसरे को भी देते हैं। दूसरे का मतलब क्या है, शैवाल को भी अपने पोषक तत्व देते हैं, ठीक है। और शैवाल क्या करता है, शैवाल उसके बाद क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। तो शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का क्या है, कार्य करता है। पीएस लिख लेता हूँ। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। और एल्गी क्या करते हैं, एल्गी जो हैं या फिर शैवाल जो हैं ये हमेशा कहाँ पर रहेंगे, पानी के ऊपर आपको मिलेंगे। तो शैवाल जो है हमेशा आपको पानी के ऊपर मिलते हैं, पानी के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। देखियो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार मैं वो दूर कर देता हूँ आपका। काफ़ी बच्चों को यहाँ से दिक्कत हो रही होगी। देखिए यहाँ लिख लीजिए आप कवक और यहाँ लिख लीजिए आप शैवाल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं या किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया, ये दीवारों पर मिलते हैं, ठीक है। मैंने बताया कवक क्या करेगा, आप सभी को बताया ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। मैंने लिखा आपको, मैंने बताया भी कि भाई जो कवक है अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। और दूसरों को भी देता है। दूसरे का मतलब क्या है, शैवाल को भी देता है। दूसरा कवक के बारे में ही सुनिए सबसे पहले।
और कवक के बारे में हम और क्या जानेंगे। जो कवक है ना, कवक ओनली एक ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है और जो सूर्य की रोशनी है ना उससे क्या है, दूर उगता है। तो कई बार पेपर में पूछ लेगा ऐसा पौधा कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ओनली कवक है। तो अकेला कवक ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है और सूर्य की रोशनी से दूर उगता है। क्लियर, समझ में आएगा? क्लियर है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब शैवाल के बारे में सुनिए। शैवाल के बारे में आप सभी को पता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। यह पानी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये पानी के ऊपर पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्या है, करता है। क्लियर। और शैवाल जो हैं ये ऑक्सीजन बनाने की जो क्षमता होती है इनमें 95% होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं शैवालों में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता कितने परसेंट होती है, 95% होती है। ठीक है, क्लियर, समझ गए? अब एक क्वेश्चन आपने यहाँ से जरूर देखने को मिला होगा, जैसे लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन। सबसे पहली बात तो लाइकेन क्या है, लाइकेन किसको बोलते हैं? देखिए कवक प्लस शैवाल को ये किसको बोलते हैं, लाइकेन के अंतर्गत। ठीक है। देखिए लाइकेन जो होता है ना इसको वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। कई बार आपसे अक्सर पूछा जाता है ऑप्शन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वायु प्रदूषण का सूचक किसको माना जाता है, लाइकेन को माना जाता है। और SO2 गैस के सूचक भी माने जाते हैं, या फिर SO2 गैस का सूचक भी। ठीक है। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण, कई बार पूछता है किसको वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक माना जाता है, तो लाइकेन को माना जाता है या फिर SO2 गैस का माना जाता है। समझ गए होंगे? क्लियर भाई। तो यहाँ पर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलते चलते लास्ट में एक और बता देता हूँ, कई बार कीटभक्षी पौधे के बारे में भी पूछता है, हालांकि सभी को पता होगा, आजकल ईजी हो गया है ये कीटभक्षी पौधा। ये क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी सुन रखा होगा आपने। ये ना पहले पूछता था उसके अंतर्गत, CTET के अंतर्गत। ये पौधा क्या होता है भाई, ये ना एक प्रकार का पिक्चर पौधा होता है। क्या होता है, पिक्चर पौधा। कहने का मतलब क्या है, देखिए, और यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है ये भी बता देता हूँ, मेघालय में पाया जाता है। सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए, सबसे पहले तो यही पूछेगा कीटभक्षी पौधा कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। एक प्रकार से पिक्चर पौधा होता है। और ये क्या करता है, यह जो पौधा है नाइट्रोजन खनिज लवण के लिए क्या है, कीटों को खाता है। देखिए इस पौधे की मैं प्रक्रिया बताता हूँ। ये पौधा क्या करेगा, ये पौधा ना जो छोटे हो गए ना, जैसे कीड़े मकोड़े ये हो गए ना, इनको ना अपनी तरफ क्या है, आकर्षित करेगा। ये पौधा इनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और आकर्षित करने से आप क्या समझते हो, उनको आकर्षित करने के बाद अपने जाल में क्या है, फंसा लेगा। और अपने जाल में फंसाने के बाद क्या करेगा, यह पौधा उनको खा जाएगा या निगल जाएगा। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि यह जो छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उनको अपनी तरफ क्या है, आकर्षित कर लेगा और उनको क्या है, खा जाता है। इस पौधे के बारे में बोला जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, हमको मेघालय के में पाया जाता है। अब आप बात सुनिए, ये अपनी तरफ आकर्षित क्यों करता है, क्योंकि ना जो पिक्चर प्लांट होता है ना, इसमें जो पत्तियां होती हैं ये ना बैग के रूप में रूपांतरित होती हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो इनकी पत्तियां होंगी ना रंगीन हो जाएंगी, और इनकी पत्तियां रंगीन हो जाएंगी तो जो छोटे कीड़े मकोड़े होंगे ना वे क्या है, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो उनसे क्या मिलेगा, उनसे इस कीटभक्षी पौधे को क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिलता है। और नाइट्रोजन मिलता है तो उससे क्या करता है, ये उनको खा जाता है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी भाई। ये अपनी तरफ क्या है, उनको आकर्षित कर लेता है और उनको फिर अपने जाल में फंसा के खा जाता है।
क्यों आकर्षित कर लेता है, क्योंकि या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कैसे आकर्षित हो जाते हैं इसकी तरफ? आकर्षित होने के लिए किसी को अच्छा दिखना पड़ेगा, किसी लड़का ही किसी की तरफ आकर्षित होता है तो कोई अच्छा होगा तभी तो आकर्षित होता है ना, एक सिंपल सी बात है। तो वही इस पौधे के ऊपर है कि आकर्षित क्यों होता है, क्योंकि ना जो उसकी पत्तियां होती है ना वो रंगीन हो जाती हैं या रंगीन होती हैं, इसलिए जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बोल सकता हूँ जो पिचर पौधा है इनकी जो पत्ती होती हैं या पत्तियां होती हैं, पत्तियां रंगीन होती हैं, तो इसलिए क्या है, वे छोटे कीड़े मकोड़े क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और इस पौधे का क्या है, शिकार हो जाते हैं। इस पौधे का क्या है, शिकार हो जाते हैं या खा जाता है, इनको खा जाता है। समझ में आ गया? एक पॉइंट यहाँ से ये जरूर लिखिए कि ये पौधे क्या होते हैं, नाइट्रोजन खनिज लवण के लिए क्या है, कीटों को खाते हैं। कई बार आपसे ये पूछेगा कि यह पौधा भाई खाता क्यों है, इनको क्यों खाता है, क्योंकि ना उससे क्या मिलेगा, मैंने बताया ना, उनसे उसको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये क्यों खाता है, क्योंकि नाइट्रोजन खनिज लवण के लिए कीटों को खाता है, कीटों को खाता है, ये बताया मैंने। और जो कीटभक्षी पौधा होता है ना, ये पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या है, करते हैं। और ये है क्या है, प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी क्या है, करता है। समझ में आ गया? तो पूरा जो आज का टॉपिक था ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन, एक तो यही पूछा जाता है कई बार, तो वायु प्रदूषण का सूचक किसको माना जाता है, लाइकेन को माना जाता है, मैंने आपको बताया। उसके अंतर्गत गैस भी बताई, SO2 बताई, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक था, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।